मुश्किलें कुछ नहीं है ज़िंदगी में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। सपने भी हकीकत में बदलेंगे, तू ज़रा कोशिश तो कर। नमस्कार, मैं नवाज शरीफ, आपका छोटा भाई, आपका प्यारा दोस्त। आज हम और आप मिलकर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे और आशा करता हूँ इस कन्वर्सेशन के बाद आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। दुनिया में रहने वाले लगभग हर एक शख्स के पास कोई ना कोई परेशानियाँ हैं, कोई ना कोई मुश्किलें हैं, कोई ना कोई कठिनाइयाँ हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम लोग इन कठिनाइयों का सामना करके, इन मुश्किलों का सामना करके एक सफल व्यक्ति बन पाते हैं और हज़ारों करोड़ों लोग फेल हो जाते हैं। वाई? तो क्वेश्चन इज वाई ओनली 2% पीपल सक्सीड एंड 98% पीपल फेल्स। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 2% लोग ही सफल हो पाते हैं क्योंकि वे लगातार मेहनत करते रहते हैं, वो लगातार प्रयास करते हैं, वो स्ट्रगल करना चाहते हैं, वो स्ट्रगल करना जानते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। और 98% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रगल करना नहीं चाहते, वो आसान ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स था जिसका एक समय बहुत बड़ा बिजनेस था। अभी उसके पास कुछ नहीं है, पूरी तरह से उसका बिजनेस ख़त्म हो गया। अभी उसका पॉकेट बिल्कुल खाली है। उसके पत्नी का जन्मदिन आने वाला है। सारे रिश्तेदार उसके पत्नी को कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे और ये ना देगा तो सबको बुरा लगेगा। इसलिए दोस्तों से ये कुछ पैसे लेता है और शहर के सारे बड़े बड़े मॉल में और मार्केट में जाता है। सारे बड़े बड़े मॉल में और मार्केट में जाता है तो देखता है कि सामानें इधर उधर बिखरी हुई हैं। उसको ऐसा लगता है कि इन सामानों की कोई कदर ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। कुछ भी सोचते रहता है। जाहिर सी बात है, खाली पर्स है, खाली पेट है, ये भी काम नहीं करेगा। वही उसके साथ हो रहा था। द एम्प्टी वॉलेट एंड द एम्प्टी स्टमक टीचेस द बेस्ट लेसन। खाली जेब खाली पेट आपको बहुत कुछ सिखा देती है और उसके साथ भी यही हो रहा था। तभी वो शहर के सबसे बड़े मॉल में जाता है और मॉल में जाके देखता क्या है कि मॉल के सारे लोग एक कप को देख रहे हैं और उस कप को देख कर सारे लोग बोल रहे हैं वाह क्या कप है। तभी उसको मालूम चलता है कि वो मॉल सिर्फ उस कप की वजह से जाना चाहता है और वो भी उस कप को देखने जाता है। सबसे पहले वो देखता क्या है कि उस कप को इतनी इज्जत से रखा हुआ था, इतनी सेफ्टी से रखा हुआ था और चारों तरफ बैनर पे लिखा हुआ था डोंट टच, इससे दूर रहो। और उस कप को देखते इसके भी मुंह से निकल जाता है वाह क्या कप है। इतना सुनने के बाद वो पॉटर वो कप बोल पड़ता है। वो कप क्या बोलता है, मानव है मनुष्य, क्या तुम जानते हो मुझे इस रूप में आने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वो पॉटर ने मुझे मेरी माँ से अलग किया। जब वो मुझे मेरी माँ से अलग कर रहा था तो मैं चीख रहा था, मैं चिल्ला रहा था, कह रहा था, उससे विनती कर रहा था कि मुझे मेरी माँ के पास रहने दो, कहाँ ले जा रहे हो, कौन हो तुम। सबसे पहले कप को बनाने के लिए मिट्टी को उठाया जाता है, मिट्टी को लिया जाता है। वही वो पॉटर मिट्टी को ले रहा था तो ये चिल्ला रहा था कि मुझे मेरी माँ के पास रहने दो, क्या कर रहे हो तुम। इतना सुनने के बाद वो पॉटर सिर्फ एक शब्द बोलता है और कहता है ज़रा इंतज़ार करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं इंतज़ार कर रहा था, मैं इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने मुझे लात घूंसों से मारना चालू कर दिया। कभी मेरे पेट पे लग रहा था तो कभी मेरे गाल पे लग रहा था। मैं दर्द से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, उससे कहने लगा क्या कर रहे हो तुम, मुझे मार क्यों रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया यार, मुझे छोड़ो, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। इतना सुनने के बाद वो पॉटर बोलता और कहता है ज़रा इंतज़ार करो। मेरे पास फिर से इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं इंतज़ार कर रहा था, मैं इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने मुझे चक्की पे गोल गोल नचाना चालू कर दिया। मेरा सर चक्कर खाने लगा, मुझे चक्कर आने लगे, मेरा सर दर्द से फटने लगा। मैं चिल्लाने लगा, चीखने लगा और उससे कहने लगा क्या कर रहे हो तुम, मुझे गोल गोल क्यों घुमा रहे हो, पागल हो गए हो क्या, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे छोड़ो, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो, बोलते क्यों नहीं। इतना सुनने के बाद वो पॉटर बोल पड़ता और कहता है ज़रा इंतज़ार करो। मेरे पास फिर से इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था मेरे दोस्त। मैं इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने मुझे आग में डाल दिया। उसने तो हद ही कर दिया, उसने मुझे आग में डाल दिया। मेरा पूरा बदन जलने लगा, मैं दर्द से चीखने लगा, मैं दर्द से चिल्लाने लगा, उससे कहने लगा ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो, मुझे इस आग से निकालो, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा पूरा बदन जल रहा है। इतना सुनने के बाद वो पॉटर सिर्फ एक शब्द बोलता है, कहता है ज़रा इंतज़ार करो। मैं इंतज़ार कर रहा था, इसलिए इस बार ये इंतज़ार नहीं कर रहा था कि ये पॉटर मेरे साथ क्या करने वाला है। इस बार ये इंतज़ार कर रहा था कि मेरा ज़ख्म कब भरेगा, मेरा ज़ख्म कब ठीक होगा, मैं फिर पहले की तरह कब हूँगा। इंतज़ार कर ही रहा था और ये भी सोच रहा था कि ये पॉटर मेरे साथ आगे क्या करने वाला है। तभी उसने मेरे ऊपर खौलता हुआ रंग फेंक दिया। मेरा पूरा बदन जलने लगा, फिर से मेरा जख्म पूरा हरा भरा हो गया। मैं दर्द से चीखने लगा, चिल्लाने लगा, उससे कहने लगा पागल हो गए क्या तुम, ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे तुम मारना चाहते हो, ठीक है तो एक बार मैं मार दो, इतना तड़पा क्यों रहे हो।
इतना सुनने के बाद ये इस बार पोर्टर कुछ अलग बोलता है और कहता है बस अब हो गया। इतना कहने के बाद वो मुझे शीशे के सामने ले जाता है। शीशे के सामने जाते ही मैं अपने गाल पेट हाथ छूने लगता हूँ, कहता हूँ क्या ये मैं ही हूँ। उससे मैं पूछता हूँ क्या ये मैं ही हूँ। वो बोलता है हाँ ये तुम ही हो। मैं तो सबसे पहले खुशी से झूम उठता हूँ, चिल्ला उठता हूँ, नाचने लगता हूँ और उस पोर्टर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मानो आज मुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है, आज लोग मुझे देखकर कहते हैं वाह क्या कप है, आज मुझे एकदम सेफ जगह क्यों रखा गया है। जानते हो, अगर मैं उस दिन हार मान जाता, अगर मैं उस दिन कोशिश नहीं करता, अगर मैं दर्द को अपना दोस्त नहीं बनाता तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। अगर तुम्हारे भी जिंदगी में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं तो उन मुश्किलों का डट कर सामना करो। अगर आज तुम कांटों पे चल रहे हो तो हंसते हुए चलो, मुस्कुराते हुए चलो, क्योंकि खुदा एक ना एक दिन तुम्हें उस गुलाब के फूल तक जरूर पहुंचा देगा। अगर जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो नाराज मत हो, क्योंकि एक मुश्किल पात्र एक अच्छे एक्टर को दिया जाता है। एंड मेक पेन एज योर फ्रेंड। अगर तुमको दर्द होता है तो दर्द को दोस्त बना लो और आराम को दुश्मन। देन सी योर प्रोग्रेस। मेक पेन एज योर फ्रेंड एंड देन सी योर प्रोग्रेस। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो उसका सामना करो। मुश्किलें तुम्हारे लिए इसलिए आ रही है क्योंकि तुम उन मुश्किलों का सामना करना जानते हो। अरे उनके लिए मुश्किलें क्यों आएंगी जो उन मुश्किलों का सामना करना जानते ही नहीं है। आज जिंदगी में अभी मुश्किलें नहीं है कुछ, ये तो जिंदगी का बस एक हिस्सा है। अभी तो मुश्किलें आनी बाकी है। सो बी रेडी फॉर द अपकमिंग स्ट्रगल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे मोटिवेटेड एंड बी एट द गेट ऑफ द सक्सेस। इस वीडियो को लाइक करते समय आपके होठों पे एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त आपके दिल में ये जो जुनून होना चाहिए कि आप वो ज़रूर बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। ज़रूर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक